हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद रज़ाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर कहा है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, किसके स्क्वायर के डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसने हमें कहा है कि हम स्क्वायर का पहले नाम दे देते हैं। ये स्क्वायर का नाम दे रहे हैं हम ABCD हो गया। एक तो उसने कहा है हमें जो प्रूफ करना है, यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि AC इज इक्वल्स टू में BD, AC इक्वल टू में हमें क्या प्रूफ करना है, BD प्रूफ करना है। और दूसरे हमें ये जो डायगोनल्स है ये बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पर, किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो एक हमें ये प्रूफ करना है, तो पहले प्रूफ कर लेते हैं हमें। और क्या करना है, DO इज इक्वल्स टू में OB और AO इज इक्वल्स टू में OC। जो प्रूफ करना है, अब हम यहाँ पर भी नाम दे देते हैं। 1 दे दो, 2, 3, 4। ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू में एंगल 2 इज इक्वल्स टू में एंगल 3 इज इक्वल्स टू में एंगल 4 इज इक्वल्स टू में 90। ये हमें प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले AC इज इक्वल्स टू में BD को देखते हैं। हम यहाँ से दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक तो ट्रायंगल ये ले लो ABC और एक कौन सा ले लो, ADB। प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ABC और ABD, ABC ये वाला और ABD ये वाला। अब हमें देखना होगा कि इसमें क्या है। एक तो ये कह रहा है कि देखो, एक तो ये स्क्वायर है। पहले स्क्वायर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक तो ऑल साइड इसकी इक्वल होंगी, दूसरे हर एंगल इसका क्या होगा, 90 डिग्री। इसने कहा है ना कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर ये शेप दे रखी है। तो हमें एक तो ये मालूम है कि स्क्वायर की ऑल साइड हमारी इक्वल होती हैं और दूसरे हर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इन दोनों एंगल में एक तो हमें ये एंगल A इज इक्वल्स टू में एंगल B 90 मिल जाएगा। दूसरे हमें क्या मिल जाएगा कि AD इज इक्वल्स टू में BC मिल जाएगा और AB हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। AB इक्वल टू में AB, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। एंगल A इज इक्वल्स टू में एंगल B इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में लिख देंगे हम, या बोथ 90 लिख दो, बोथ 90। ठीक है। दूसरे हमें क्या मिल रहा है इसमें, साइड कौन सी, AD इज इक्वल्स टू में BC। तो BC इक्वल टू में AD क्या है, ये साइड ऑफ स्क्वायर। ये सारी चीज़ें होगी, तीनों चीज़ें मिली तो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, ABD के कैसे हुआ, साइड एंगल साइड से। अब बाइसेप्सिटी क्या कर लेते हैं, दोनों डायगोनल्स को। AC इक्वल टू में BD, बाइसेप्सिटी कर दो, बाइसेप्सिटी ये आ गया यहाँ पर। अब हमने एक चीज़ तो प्रूफ कर दी। अब हमें क्या प्रूफ करना है, DO इज इक्वल्स टू में OB और AO इज इक्वल्स टू में OC प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल उठा लेंगे। कौन कौन से, AOB और DOC ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ये वाले DOC। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम यहाँ पर नाम डाल देते हैं। यहाँ पर इसे एंगल 1 ले लेते हैं, इसे एंगल 2 ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल ले रहे हैं। यहाँ पर यहाँ डालो, इसे ये 1 लो और इसको ले लो 2। ठीक है, क्योंकि हम ये वाला और ये वाला एंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं। इसे ऐसे ही यहाँ पर ये लो, इसको ले लो 3 और इसको ले लो यहाँ पर 4। हमने यहाँ पर एंगल के नाम दे दिए, क्योंकि डायगोनल से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रूफ करेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, एक तो हम ये लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू में एंगल 2 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया। एंगल 1 इज इक्वल्स टू में एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू में एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गया। दूसरे हमारे ये आ जाएगा, DC इज इक्वल्स टू में AB आ जाएगा, DC इज इक्वल्स टू में AB। ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू में, ये किस में आ रहा है, AOB में। देखो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू में एंगल 2 और एंगल 3 DOC में आ रहा है और एंगल 4 किस में आ रहा है, B में। एंगल 4 इज इक्वल्स टू में एंगल 3, ये हमने यहाँ पर ले दिया। ये दोनों क्या है हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हो गया हमारा। और एक हमने अभी क्या बताया था कि इसमें हम साइड ले लेंगे, कौन कौन सी, AB और DC।
ए बी इक्वल टू में डी सी आ गया। ये क्या हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। तो अब फिर हमने यहाँ पर 3 चीज़ें प्रूफ कर दी। अब 3 चीज़ें प्रूफ कर दी तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी ओ सी के। कैसे हुआ, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से। अब ए ओ इज इक्वल्स टू में ओ सी, ए ओ इज इक्वल्स टू में क्या लिख दो, ओ सी, ओ सी, और ए यहाँ पर लिख दो बी ओ, बी ओ इज इक्वल्स टू में ओ डी। कैसे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। हमने ये भी प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या लेना है, अब हमें करना है ये 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू में 90। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये बराबर वाले एंगल ले लेते हैं। एक तो हम ये ले लेते हैं ए ओ बी ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं ए ओ डी। एक तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ट्रायंगल को ट्रायंगल ए ओ बी हो गया, और कौन सा आ जाएगा, ए ओ डी, ट्रायंगल ए ओ डी। अब देखो, इसमें पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ आ जाएगी। एक तो हमारी ये आ जाएगी ए बी इज इक्वल्स टू में ए डी इज इक्वल्स टू में ए बी, गिवन आ जाएगा हमारा ये स्क्वायर है। दूसरे हमें क्या मिल जाएगा, डी ओ इज इक्वल्स टू में ओ बी, जो हमने क्या करा है, जस्ट एबव प्रूफ करा है। और ए ओ इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ए ओ कॉमन आ रहा है। देखो ए ओ इक्वल टू में ए ओ, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। दूसरे ए बी इज इक्वल्स टू में ए डी, ये क्या आ गया, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर आ गया। और ए ओ देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं लिख दिया, अच्छा ए ओ कॉमन आ गया। और ओ डी इज इक्वल्स टू में ओ बी, जस्ट एबव प्रूफ, ओ बी इक्वल टू में ओ डी, जस्ट एबव प्रूफ, जस्ट एबव। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ डी के, साइड साइड से। अब देखो, यहाँ देखो, अब मैंने ये 2 ट्रायंगल बने, तो भाई यहाँ पर इसको 3 और 4 को बाई सी पी सी टी कर रही हूँ। यहाँ कर लेते हैं, एंगल 3 इज इक्वल्स टू में एंगल 4 बाई सी पी सी टी, सी टी आ गया। अब एंगल 3 और 4, एंगल 3, अब देखो ये लीनियर पेयर है, वैसे भी हैं दोनों एंगल, इनका सम क्या होगा, 180 होगा। एंगल 3 प्लस में एंगल 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 होगा। एंगल 3 प्लस में एंगल 3, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल्स टू में 180 हो गया। तो 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू में 180 हो गया, और 2 से हमने इसको कैंसिल करा, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू में हमारा कितना आ गया, 90 आ गया। और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है, एंगल 4 के बराबर है। अब यहाँ देखो, एंगल 3 का एंगल 1 क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, और एंगल 4 का एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो ये सब क्या होगा, 90 डिग्री होगा। समझ में आया, एंगल 3 का एंगल 1 क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। देखो एंगल 3 इक्वल टू में क्या है, एंगल 1 है, एंगल 1 है, ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और एंगल 4 इज इक्वल्स टू में एंगल 2 है, ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, सब वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमारा एंगल 1 इज इक्वल्स टू में एंगल 2 इज इक्वल्स टू में एंगल 3 और इज इक्वल्स टू में एंगल 4, ये कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए, इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री हो गए। देखो यहाँ एंगल 1 2 3 4, ये भी हमारे क्या होगा, 90 डिग्री। हमें बस यही तो प्रूफ करना था। पहले हमने AC इज इक्वल्स टू में BD प्रूफ कर दिया, फिर हमने OD OB ये सब प्रूफ कर दिया, और एंगल 3 इज इक्वल्स टू में एंगल 4 90 डिग्री हमने यहाँ पर इसको भी प्रूफ कर दिया। इसी क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि डायगोनल्स PR बहुत ABC भी दे सकता है और PQR भी दे सकता है। तो हमने इसका नाम जो लिया है PQR करके लिया है, और नहीं तो ऐसे भी हो सकता है, A यहाँ पर B होगा, और यहाँ पर C होगा, और यहाँ D होगा, और ये PR की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। PR की जगह पर हमारा क्या होगा, AC होगा। ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS यानी कि ABCD बाइसेक्ट एंगल P है ना। अगर ये बाइसेक्ट एंगल P कर रहा है तो इसमें हम कोई नाम दे देते हैं, यहाँ पर X दे देते हैं और यहाँ पर Y दे देते हैं। नाम क्या दे दिया हमने, ये X दे दिया, और यहाँ पर पहले हम इस फिगर को समझते हैं। तो प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट इफ
इट बाइसेक्ट एंगल आर, यानी कि सी को भी ये कैंसिल काटेगा। और ऐसे ही यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं 1 और यहाँ पर इसको हम दे देते हैं 2। अब देखो एक तो ये है कि पैरेललोग्राम दे रखा है, हमें मालूम है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, एंगल 1 इजिकल्स टू में y है और x इजिकल्स टू में एंगल 2 है। दूसरे बाइसेक्ट करता है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा। देखो पहले तो हमें ये इससे पता चला है कि उसने कहा है कि P जो है या A जो भी दे रखा हो कि PR ऑफ द पैरेललोग्राम, डायगोनल PR ऑफ द पैरेललोग्राम PQR बाइसेक्ट कर रहा है एंगल P पे, इस P को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि x और y इक्वल है। तो इसको फर्स्ट वाले को प्रूफ करना देखो कितना ईजी है। x इजिकल्स टू में y लिख दो, ये तो हमें गिवन है, इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। x इजिकल्स टू में y हमें, क्योंकि उसने हमसे कह रखा है कि P जो है बाइसेक्ट कर रहा है, P जो है बाइसेक्ट, एंगल P बाइसेक्ट, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने। अब इसको हमने क्या कर लिया था, x इजिकल्स टू बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा काटना, बिल्कुल इक्वल आधा आधा काटना, तो ये x और y दोनों हमारे इक्वल हो गए। अब देखो यहाँ पर लिखो x इजिकल्स टू में एंगल 2 लिख दो और y इजिकल्स टू में एंगल 1 लिख दो, y इजिकल्स टू में एंगल 1 लिख दो। और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसके इक्वल होते हैं। ये चीज़ आ गई। अब देखो इसको प्रूफ कैसे सोचोगे, x इजिकल्स टू y हो गया और x इजिकल्स टू 2 हो गया और y इजिकल्स टू में 1 हो गया। अब जब सब देखो ऐसे समझाते हैं, x और y यहाँ पर लिख लो, पहले लिखा। अब x इजिकल्स टू कितना है, 2 है, x इजिकल्स टू में 2 है और y इजिकल्स टू में कितना है हमारा, एंगल 1 है। तो एंगल 2 इजिकल्स टू में एंगल 1 आ गया। अगर एंगल 2 और 1 हो गए, इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि r जो है या c जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो PR है ये बाइसेक्ट किसको कर रहा है, r को कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं PR बाइसेक्ट एंगल r, या जैसे दे रखा हो तो AC बाइसेक्ट एंगल C। हमें बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा। तो देखो ये पहले हमने क्या करा, x इजिकल्स टू में y, ये तो हमें गिवन है, ये हमें क्या दे रखा है, गिवन है। फिर हमने x इजिकल्स टू में 2 करा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ऐसे ही y इजिकल्स टू में 1 कर दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर x और y इक्वल थे, तो x के बराबर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, और y के बराबर क्या इक्वल क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो इसका मतलब अगर x और y इक्वल है तो एंगल 2 इजिकल्स टू में एंगल 1 भी है। और अगर एंगल 1 और 2 एंगल दे देना, ये 2 और 1 कोई भी नाम भी दे सकते हो, LM भी दे सकते हो, कोई भी नाम भी दे सकते हो, कोई इसमें वो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा कि PR जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, R को, क्योंकि R पे हमारे क्या है, 2 और 1 हमने बनाए हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका सेकंड में इसने कहा है कि PQRS या ABCD इज अ रोम्बस। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें सारी साइड को हमारी इक्वल प्रूफ करना होगा। देखो जब ये पैरेललोग्राम गिवन है, कुछ चीज़ें सोच के चलनी होंगी। पैरेललोग्राम गिवन है तो इसकी अपोजिट साइड तो इक्वल है, ये इसकी ये साइड जो है इसके इक्वल है और ये वाली साइड जो है इनके इक्वल है। तो देखो अब हम सेकंड शुरू करने से पहले हम जो गिवन चीज़ है उसको लिखते हैं। पहले x इजिकल्स टू में y देखते हैं, थोड़ा सा सोचना होगा इस क्वेश्चन में, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। x इजिकल्स टू में y, ये हमें क्या था, गिवन दे रखा था, बाइसेक्ट ये जो मैंने लिख रखा है इसको यहाँ पर होगा। अब देखो x मैंने यहाँ पर लिखा और x किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। x किसके गिवन है, एंगल 2 के। अब यहाँ आन के देखो, नहीं y लेना होगा, मैं इसको छोड़ो, पहले हम वो लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं। हम ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला, कौन सा, PQR। यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल PQR। अब यहाँ दोबारा से मैं इसको लिख रही हूँ x इजिकल्स टू में y है ना, यहाँ पर मत लिखना, पहले PQR लिखना है ना, जब समझ में आ जाएगा। x इजिकल्स टू में हमने y ले लिया। अब हमारी इस साइड में इस PQR ट्रायंगल में y आ रहा है, तो y जो हमने लिया था किसके बराबर लिया था, एंगल 1 के बराबर लिया था। अब देखो ये जो y था मेरा वो किसके बराबर था, 1 के बराबर था, और x मेरा किसके बराबर था, 2 के बराबर था। देखो पहले इस चीज़ को समझो, ये हर बार मैं कह रही हूँ कि x इजिकल्स टू में y है और x किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और y जो है 1 के बराबर है। और हमने यहाँ पर बताया कि 2 इजिकल्स टू में 1 के बराबर इक्वल है एक दूसरे के। तो x इजिकल्स टू, x जो है मेरा वो किसके बराबर था, 2 के बराबर था। x इजिकल्स टू में 2, तो x की जगह पर मैं एंगल 2 लिख सकती हूँ और ये y एज इट इज लिखा जा सकता है। तो एंगल 2 और y इक्वल हो गए हमारे, समझ में आया। x इजिकल्स टू y, तो बस यही थोड़ा सा समझना है, x इजिकल्स टू y था और x किसके बराबर था, हमने पहले प्रूफ करा 2 के बराबर, तो x की जगह पर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो 2 इजिकल्स टू में y आ गया। एंगल 2 और y बराबर हो गए, देखो यहाँ पर ये 2 और y आ गया, एंगल 2 और y।
अब देखो ये तो प्रॉपर्टी मालूम है ना कि जिसकी एंगल इक्वल उसकी साइड भी इक्वल है। अगर ये y इसके सामने कौन सी साइड आ रही है, कौन सी आ रही है, आर क्यू आ रही है, और 2 के सामने हमारी क्या आ रही है, पी क्यू आ रही है। तो 2 के सामने हमने यहाँ पर लिखा पी क्यू इक्वल टू में किसके बराबर हो गया, y के सामने कौन सी लाइन आ रही है, क्यू आर आ रही है, क्यू आ रही है। रीजन दे दो, हमने ये साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अगर साइड एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी साइड इक्वल हो जाती है, और साइड इक्वल होते हैं तो एंगल उसके इक्वल हो जाते हैं। तो पी क्यू इज इक्वल टू में क्यू आर हमने यहाँ पर लिख दिया, पी क्यू इज इक्वल टू में क्यू आर। ठीक है, अब ये देखो, अब फिर हम इस पर आते हैं, ये दोनों साइड हमने प्रूफ कर दी कि ये दोनों साइड इक्वल है, बराबर की साइड। ये तो अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल है, और हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया, इन दोनों साइडों को, बराबर वाली साइडों को हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इक्वल है। ऐसे ही अगर इसकी चारों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। देखो कैसे, अभी ये और ये साइड इक्वल थी, अब पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइड इक्वल थी, लेकिन हमने इसमें प्रूफ कर दिया ये दोनों बराबर वाली साइड भी इक्वल है और ये दोनों बराबर वाली साइड भी इक्वल है। अगर हम इधर से लेंगे ट्रायंगल तो हम इन दोनों को भी प्रूफ कर देंगे। अगर सारी साइड इक्वल हो जाती है तो हमारा ये क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। सारी साइड इक्वल हो गई तो हमारा ये क्या बन गया, रोम्बस बन गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ABCD इज द रोम्बस। देखो फिर एक बार समझो कि PQ और PR, अभी तक हमें क्या पता था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल है, ये दोनों साइडों का हमें नहीं मालूम था, लेकिन हमने ये दोनों साइड प्रूफ कर दी। अगर मैं इधर वाला ट्रायंगल लूँगी तो फिर तब भी तो मैं ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल थी और रोम्बस में हमें क्या चाहिए होती है, ऑल साइड इक्वल चाहिए होती है। तो हमने ये बराबर की साइड प्रूफ कर दी, क्या ये इक्वल है और ये भी एक दूसरे के इक्वल है। तो बस अब हमें लिखना होगा थोड़ा सा, बस लिख दो ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, PQRS इज अ रेक्टेंगल।